बता दें कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को एक ऐसे हीरो, एक ऐसे अभिनेता और एक ऐसे राजनेता के बारे में जाना जाता है जिनको लेकर कहा जाता है कि उनके दुश्मन भी कभी कभी उनके दोस्त बन जाते हैं। और आज वही मामला सामने आ रहा है। वीआईपी के प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को हीरो माना है और उन्होंने कहा है कि ऐसा हीरो जो अपने पिता के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम बहुत ही बखूबी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दो कि निषादों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान के सबसे अभी करीबी रहने वाले और अब सबसे अलग थलग रहने वाले मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने ये मानना शुरू कर दिया है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान सबसे बड़े हीरो हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वो मुंबई फिल्मी नगरी में फ्लॉप हो गए, फ्लॉप होने के बाद वो वापस अपने बिहार चले आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से बॉलीवुड को छोड़कर और राजनीति का हीरो बनना शुरू किया, उसके बाद से अब उनके विरोधी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक बनते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम चिराग ने बखूबी किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने साफ तौर पे इस ओर भी इशारा कर दिया है कि महागठबंधन में हम भले ही तेजस्वी यादव की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता अभी भी उनके साथ है, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है। वहीं अगर बात दोनों राजनेताओं की करें तो चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी अपने टूटे हुए पार्टी को, बिखरे हुए सदस्यों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ आने की भी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन में जब से मुकेश सहनी गए हैं तब से उनकी खुद की पहचान भी धीरे धीरे खोने लगी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 3 सीटें उनको आरजेडी की तरफ से मिली थी, तीनों सीटों पर की पार्टी बुरी तरह से हारी थी, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मुकेश सहनी ने साफ तौर पे इशारा भी कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और महागठबंधन को छोड़ भी सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये पुष्टि नहीं की है कि वो महागठबंधन छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके सहयोगियों की माने, कुछ अगर सूत्रों की माने, तो इसमें कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को अगर मन मुताबिक सीटें, मन मुताबिक विधानसभा के क्षेत्र अगर उनको नहीं मिलते हैं तो मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। अगर महागठबंधन से मुकेश सहनी अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बड़ा कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि चिराग के हीरो बनने की जो कहानी है वो मुकेश सहनी के नज़रों के सामने हुई है। और मुकेश सहनी इस बात की ओर अब इशारा भी कर रहे हैं और इस बात को मान भी रहे हैं कि चिराग से दूर जाना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा है। और इसके अलावा एनडीए के साथ नहीं जाना भी उनके लिए कहीं ना कहीं पतन का कारण बना है। तो अब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है और अपने अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देंगी, इसके ऊपर भी चर्चा धीरे धीरे शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का डेट सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान ने इस ओर साफ तौर पर इशारा भी कर दिया है कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी भी चुनावी तैयारी कर रही है और गठबंधन में ये तय किया जाएगा कि कौन से सहयोगी दल को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ने राजनीति में कूदते हुए साबित कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा भी कर दिया है कि आने वाले समय में वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और बड़ा फैसला वो जब भी लेंगे तो पूरी मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने अपना फैसला सुनाएंगे कि आखिर वो महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए का रुख करेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।